श्री परमात्मने नमः। अष्टम खंड आदित्यों के जीवन आधार तृतीय अमृत की उपासना। तदंतर जो तीसरा अमृत है, आदित्यगण वरुण प्रधान होकर उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं, वे इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। वे इस रूप को ही लक्षित करके उदासीन होते हैं और इसी से उधमशील हो जाते हैं। वह जो इस अमृत को जानता है, आदित्यों में से ही कोई एक होकर वरुण की ही प्रधानता से इस अमृत को देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूप से ही उदासीन होता है और इसी से उद्योगी हो जाता है। वह आदित्य जितने समय में दक्षिण से उदित होता है और उत्तर में अस्त होता है, उससे दूने समय में पश्चिम से उदित होता है और पूर्व में अस्त होता है। इतने समय में वह आदित्यों के ही आधिपत्य और स्वराज्य को प्राप्त होता है। नवम खंड मरुतों के जीवन आधार चतुर्थ अमृत की उपासना। तथा जो चौथा अमृत है, मरुदगण सोम की प्रधानता से उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं, वे इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। वे इस रूप को लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसी से उधमशील हो जाते हैं। वह जो इस अमृत को जानता है, मर्तों में से ही कोई एक होकर सोम की प्रधानता से ही इस अमृत को देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूप से ही उदासीन होता है और इस रूप से ही उत्साहित होता है। वह आदित्य जितने समय में पश्चिम से उदित होता है और पूर्व में अस्त होता है, उसी से दूनी दूरे में उत्तर से उदित होता और दक्षिण में अस्त होता है। इतने काल वह मरुदगणों के ही आधिपत्य और स्वराज्य को प्राप्त होता है। दसम खंड साध्यों के जीवन आधार पंचम अमृत की उपासना। तथा जो पांचवा अमृत है, साध्यगण ब्रह्मा की प्रधानता से उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं, वे इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। वे इस रूप को लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इससे उधमशील हो जाते हैं। वह जो इस प्रकार इस अमृत को जानता है, सात गणों में से ही कोई एक होकर ब्रह्मा की ही प्रधानता से इस अमृत को ही देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूप को लक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस रूप से ही उत्साहित हो जाता है। वह आदित्य जितने समय में उत्तर से उदित होता है और दक्षिण में अस्त होता है, उससे दूने समय तक ऊपर की ओर उदित होता है और नीचे की ओर अस्त होता है। इतने काल तक वह साध्यों के ही आधिपत्य और स्वराज्य को प्राप्त होता है। एकादश खंड मधु विज्ञान तथा ब्रह्म विज्ञान के अधिकारी। फिर उसके पश्चात वह उधरगत होकर उदित होने पर फिर ना तो उदित होगा और न अस्त ही होगा, बल्कि अकेला ही मध्य में स्थित रहेगा। उसके विषय में यह श्लोक है, वहाँ निश्चय ही ऐसा नहीं होता। वहाँ सूर्य का न कभी अस्त होता है और न उदय होता है। हे देवगण, इस सत्य के द्वारा भी मैं ब्रह्म से विरुद्ध न हूँ। जो इस प्रकार इस ब्रह्मोपनिषद वेद रहस्य को जानता है, उसके लिए न तो सूर्य का उदय होता है और न अस्त होता है, उसके लिए सर्वदा दिन ही रहता है। वह यह मधु ज्ञान ब्रह्मा ने प्रजापति से कहा था। प्रजापति ने मनु को सुनाया और मनु ने प्रजा वर्ग के प्रति कहा, तथा वह ब्रह्म विज्ञान अपने ज्येष्ठ पुत्र अरुण नंदन उद्दालक को उसके पिता ने सुनाया था। अतः इस ब्रह्म विज्ञान का पिता अपने ज्येष्ठ पुत्र को अथवा सुयोग शिष्य को उपदेश करे, किसी दूसरे को नहीं बतलावे। यद्यपि इस आचार्य को यह समुद्र परिवेष्टित और धन से परिपूर्ण सारी पृथ्वी दे तो भी किसी दूसरे को इस विद्या का उपदेश ना करे, क्योंकि उससे यह अधिकतर फल देने वाला है। यही अधिकतर फल देने वाला है। द्वादश खंड गायत्री की सर्वरूपता। गायत्री ही ये सब भूत प्राणी वर्ग हैं। जो कुछ भी ये स्थावर जंगम प्राणी हैं, वे गायत्री ही हैं। वाक ही गायत्री है और वाक ही ये सब प्राणी हैं, क्योंकि यही गायत्री मन का नामोच्चारण करती हुई और उनकी भय आदि से रक्षा करती हैं। यही गायत्री उनका नामोच्चारण करती और उनकी भय आदि से रक्षा करती हैं। जो वह गायत्री है, वह यही है
जो कि यह पृथ्वी है, क्योंकि इसी में ये सब भूत स्थित हैं और इसी का वे कभी अतिक्रमण नहीं करते। जो भी यह पृथ्वी है वह यही है, जो कि इस पुरुष में शरीर है, क्योंकि इसी में ये प्राण स्थित हैं और इसी को वे कभी नहीं छोड़ते। जो भी इस पुरुष में शरीर है वह यही है, जो कि इस अंतः पुरुष में हृदय है, क्योंकि इसी में ये प्राण प्रतिष्ठित हैं और इसी का अतिक्रमण नहीं करते। वह यह गायत्री 4 चरणों वाली और 6 प्रकार की है। वह यह गायत्र आख्या ब्रह्म मंत्रों द्वारा प्रकाशित किया गया है। ऊपर जो कुछ कहा गया है उतनी ही इस गायत्र आख्यक ब्रह्म की महिमा है, तथा निर्विकार पुरुष इससे भी उत्कृष्ट है। संपूर्ण भूत इसका एक पाद है और इसका पुरुष संज्ञक त्रिपाद अमृत प्रकाशमय स्वात्मा में स्थित है। जो भी वह त्रिपाद अमृत रूप ब्रह्म है वह यही है। जो कोई यह पुरुष से बाहर आकाश है, जो भी यह पुरुष से बाहर आकाश है वह यही है। जो कि यह पुरुष के भीतर आकाश है, तथा जो भी यह पुरुष के भीतर आकाश है वह यही है। जो कि हृदय के अंतर्गत आकाश है, वह यह हृदय आकाश पूर्ण और कहीं भी प्रवत न होने वाला है। जो पुरुष ऐसा जानता है वह पूर्ण और कहीं प्रवत न होने वाली संपत्ति प्राप्त करता है। त्रयोदश खंड पंच प्राणों की उपासना। इस प्रसिद्ध हृदय के 5 देव सुषि हैं। इसका जो पूर्व दिशावृत्ति सुषि छिद्र है वह प्राण है, वह चक्षु है, वह आदित्य है, वही यह तेज और अनाग है। इस प्रकार उपासना करें। जो इस प्रकार जानता है अर्थात इस प्रकार इनकी उपासना करता है वह तेजस्वी और अन्न का भोक्ता होता है, तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है वह व्यान है, वह श्रोत्र है, वह चंद्रमा है और वही यह श्री एवं यश है। इस प्रकार उसकी उपासना करे। जो ऐसा जानता है वह श्रीमान और यशस्वी होता है, तथा इसका जो पश्चिम छिद्र है वह अपान है, वह वाक है, वह अग्नि है और वही यह ब्रह्म तेज एवं अनग है। इस प्रकार उसकी उपासना करे। जो ऐसा जानता है वह ब्रह्म तेजस्वी और अन्न का भोक्ता होता है, तथा इसका जो उत्तरी छिद्र है वह समान है, वह मन है, वह मेघ है और वही यह कीर्ति तथा विष्णु देह का लावण है। इस प्रकार उसकी उपासना करे। जो इस प्रकार जानता है वह कीर्तिमान और कांतिमान होता है, तथा इसका जो उधर्व छिद्र है वह उदान है, वह वायु है, वह आकाश है और वही यह ओज और तेज है। इस प्रकार उसकी उपासना करे। जो इस प्रकार जानता है वह ओजस्वी और तेजस्वी होता है। वे ये 5 ब्रह्म पुरुष स्वर्गलोक के द्वारपाल हैं। वह जो कोई भी स्वर्गलोक के द्वारपाल इन 5 ब्रह्म पुरुषों को जानता है उसके कुल में वीर उत्पन्न होता है। जो इस प्रकार स्वर्गलोक के द्वारपाल इन 5 पुरुषों को जानता है वह स्वर्गलोक को प्राप्त होता है, तथा इस भूलोक से परे जो परम ज्योति विश्व के पृष्ठ पर यानी सबके ऊपर, जिनसे उत्तम कोई दूसरा लोक नहीं है, ऐसे उत्तम लोकों में प्रकाशित हो रही है, वह निश्चय यही है। जो कि इस पुरुष के भीतर ज्योति है, इस हृदय स्थित पुरुष का यही दर्शनोपाय है। जबकि मनुष्य इस शरीर में स्पर्श द्वारा उष्णता को जानता है, तथा यही उसका श्रवणोपाय है। जबकि यह कानों को मूंद कर निनद रथ के घोष, नदुतु बैल के डगारने और जल से हुए अग्नि के शब्द के समान श्रवण करता है, वह यह ज्योति दृष्ट और श्रुत है। इस प्रकार इसकी उपासना करे। जो उपासक ऐसा जानता है, इस प्रकार उपासना करता है, वह दर्शनीय और विश्रुत विख्यात होता है। ओम शांति शांति शांति।